अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बनाने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये बहुत ही डिफरेंट बन के तैयार होते हैं और इसकी फिलिंग भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो रेसिपी को कंप्लीट वॉच ज़रूर करें ताकि आपको समझ में आए कि सारे स्टेप्स किस तरीके से फॉलो करने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक लाजमी। चलिए जी, आइए बनाते हैं ये बहुत ही मज़ेदार से लंच बॉक्स या टी टाइम स्नैक्स। इसके लिए मैंने यहाँ 2 कप मैदे का इस्तेमाल करा है। 2 कप मैदे के अंदर शामिल करेंगे नमक आधा चम्मच, साथ ही बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है आपने आधा चम्मच, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल या फिर घी भी इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसे घी के साथ मिक्स कर लीजिए, यानी कि जो ऑयल है वो मैदे के साथ अच्छा सा मिक्स हो जाए और इस तरीके से उसमें क्रम्स से बन जाए। तो जब क्रम्स से बन जाए तो फिर आपने पानी के साथ इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंद लेना है। जिस तरीके से हम रोटी, चपाती या फिर किसी भी बेकिंग आइटम के लिए डो लगाते हैं, सिमिलर प्रोसेस से आपने इसको गूंदना है और एक मीडियम कंसिस्टेंसी का डो लगा लेना है। ये स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं और इतने सबके फेवरेट हो जाएंगे। मैंने ये बना के रखे थे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी और साथ ही साथ टी टाइम के लिए भी। ये बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स हैं। तो बस चले इसे अच्छी तरीके से अब हमने डो को गूंद लिया है और इसको 10 मिनट रेस्ट करते हैं। अब चलते हैं फिलिंग बनाने की तरफ। एक फ्राइंग पैन में आधा कप कुकिंग ऑयल ऐड कर लीजिए, साथ में आप बटर भी ऐड कर सकते हैं और चॉप किया हुआ प्याज 1 प्याले आपने ऐड करना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर प्याज को सौते करना शुरू करें, साथ ही ऐड कर दें आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब देखें, प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए तब इसके अंदर 1 प्याली चिकन ऐड करेंगे। बॉईल करी हुई और श्रेड करके ऐड करें। बारीक बारीक श्रेड ना करें, थोड़ा मोटा मोटा ही रखें, तो फिर ये जब मुंह में आता है ना तो बहुत मज़ेदार लगता है। चलिए जी, इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, वरना ये बिल्कुल सूख जाएगी चिकन। 1 टेबलस्पून भर के मैदे का यहाँ पर आपने ऐड कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब मैदा थोड़ा सा इसके साथ मिक्स हो जाए तो इसके अंदर दूध ऐड कर दीजिए। ये जो फिलिंग है इसकी, ये कुछ चिकन ब्रेड से मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी बहुत ही डिफरेंट है। इसका जायका बहुत अलग आएगा क्योंकि हम इसके अंदर 1-2 चीजें बिल्कुल ही सेपरेट सी ऐड कर देते हैं। दूध ऐड करते के साथ ही आपने गैस का स्टोव बिल्कुल धीमा कर देना है और यहाँ पर ऐड करेंगे आप 3 से 4 टेबलस्पून टोमेटो केचप, जिसकी वजह से इसका जो फ्लेवर है ना वो चिकन ब्रेड की फिलिंग से बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये बन के रेडी होगा। इस पॉइंट पे आपने नमक ऐड कर देना है और साथ ही काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है आधा चम्मच। अब आपने गैस के फ्लेम को हल्का सा मीडियम करना है और इसे फ्राई करना शुरू कर देना है। इसको हमने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, ये हल्का सा गीला, हल्का सा मॉइस्चर इसके अंदर रहना चाहिए। बस जब सब चीज़ें मिक्स हो जाए, सॉस थोड़ी थिक हो जाए, तब आपने इसको एक प्लेट के अंदर निकाल के ठंडा कर लेना है। अब जो यहाँ पर डो लगा के रखा था उसके हम छोटे छोटे पेड़े बना के रेडी कर लेंगे, तकरीबन इस तरीके के। तो यहाँ देखें, इस डो से यानी 2 कप मैदे से मैंने 8 पेड़े बना के रेडी करे थे। चलें जी, काउंटर को थोड़ा सा डस्ट करते हैं और अब इसको बेल लेते हैं। एक मीडियम साइज की रोटी के जितना साइज हमने इसको बेल के तैयार कर लेना है। और इस स्नैक्स में मेरे से एक गलती हो गई थी। वो क्या गलती हुई थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप वो गलती ना करें और जो आपका काम है वो आसान हो जाए। यहाँ देखें, मैंने एक पिज़्ज़ा कटर या फिर आप छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसकी मदद से आधी जो रोटी है उसको स्ट्रिप्स में कट कर दिया था। अब मैंने इसके ऊपर लगाया है पानी, हल्का सा गीला कर लेंगे। इसके बाद मैंने इस पे सफ़ेद तेल ऐड कर लेने के बाद इसको हाथों से हल्का सा प्रेस करा ताकि सफ़ेद तेल उसके ऊपर चिपक जाए। लेकिन इससे मुझे क्या मुश्किल आई कि अब मुझे इसे फ्लिप करना है, तो स्ट्रिप्स ऑलरेडी कटी हुई हैं तो वो आपस में हल्की सी उलझ गई। आपने क्या करना है कि पहले ही रोटी को आधा हल्का सा मॉइस्चर कर लेना है, गीला कर लेना है। उसके बाद उसके ऊपर तिल ऐड करने हैं, तिल को अच्छे से चिपका के उसके बाद आपने पलटना है और अब पलट के आपने स्ट्रिप्स कट करनी है। तो मैंने भी ये पहला ही आपके साथ शेयर करा था जिसमें मैंने ये मिस्टेक की थी। नेक्स्ट से मैंने इसी तरीके से जैसा बताया है वैसा ही फॉलो करा था। अब आधे हिस्से पे आपने इस तरीके से 2 टेबलस्पून के करीब फिलिंग रखनी है। फिलिंग रखने के बाद आपने इसे साइड से इस तरीके से सील लॉक कर देना है। चलिए जी, अब आपने इसको रोल करते जाना है और रोल के एंड में आपने हल्का सा पानी इसके एजेस पे लगा के इसे मोड़ देना है। तो ये देखें, हमारे ज़बरदस्त से स्नैक्स बन के तैयार हैं। इसी स्टेज पे आप चाहें तो इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए।
मैंने भी इसी तरीके से किया था। फिलहाल यहाँ पर 4 मैं फ्राई करके आपको दिखाऊंगी। तेल को अच्छा सा मीडियम गरम कर लें और उसके बाद ये स्नैक्स इसमें ऐड कर दीजिए। ऐड कर देने के बाद आपने इन चिकन ब्रेड्स को एक तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन सा फ्राई होने तक कुक कर लेना है। गैस का फ्लेम हाई हरगिज ना कीजिएगा क्योंकि ये मैदा है, इसके अंदर बेकिंग पाउडर भी ऐड करा था जिससे इसको हल्का सा राइज होने में, कुक होने में हेल्प होगी, लेकिन इसको हमने प्रॉपर कुक करना है, कच्चा ना रहे, इसलिए गैस का फ्लेम बस मीडियम ही रखना है। जब ये क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन ब्राउन सा कलर ले लें, तब आपने इसको डिश आउट करना है। ये देखें, देखने में ही कितने खूबसूरत है और जब ये बना के आप किसी के आगे सर्व करेंगे तो वो ये सोचता रह जाएगा कि स्ट्रिप्स और डिजाइन आपने इसके ऊपर कैसे बनाया। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमेशा की तरह मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाजमी एक लाइक जरूर दें और चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।